आज हम सभी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस जो हम पीछे चैप्टर पढ़ चुके हैं उस पर एक एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हम जितने वाक्य दिए गए हैं इसमें हम इन सेंटेंस में से उनके पार्ट पिक आउट करना सीखेंगे। आपको पीछे पढ़ाया गया है चैप्टर और अच्छे से बताया गया है एक एक पार्ट को कि कैसे छांटा जाता है, सब्जेक्ट कैसे, प्रेडिकेट कैसे, फिर सब्जेक्ट के जितने पार्ट होते हैं उसको कैसे छांटा जाता है, फिर प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं उसको कैसे पिक आउट किया जाता है। तो आज हम उसी पर एक एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे, कैसे किया जाता है और कैसे शब्दों को पिक आउट किया जाता है। इससे आपका पूरा जो चैप्टर आप पीछे पढ़े हैं वो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आइए देखिए दोस्तों किस प्रकार हम पिक आउट करेंगे। देखिए कैसे पिक आउट किया जाता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस दिया गया है तो पहले आपको उसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट लेना है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि इतना सब्जेक्ट है इतना प्रेडिकेट है। तो उससे आपको यदि पता चल जाएगा कि इतना सब्जेक्ट है तो उसमें से आप सब्जेक्ट के पार्ट छांट लेंगे और जितना प्रेडिकेट है उस पर प्रेडिकेट का पार्ट छांट लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसमें से हम पिक आउट करें पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को। कह रहा है कि देखिए दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। जैसा कि पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। वे खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं इन द गार्डन, बागीचे में। वे बागीचे में क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट खेलते हैं। कौन खेलते हैं? वे, यानी कि बागीचे में क्रिकेट खेलते हैं। एक बात कही जा रही है सब्जेक्ट के बारे में, बताया गया था आपको पीछे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई गई हैं। आप यहाँ देखें कैसे छांटना है। तो दे क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दे प्ले क्रिकेट इन द गार्डन, बागीचे में क्रिकेट खेलते हैं। कौन? वे। तो वे सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बाकी सब इधर जितना बचा वो क्या हो जाएगा आपका? प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट में एक ही शब्द है तो उसे हम केवल सब्जेक्ट कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद प्रेडिकेट में इतने सारे वर्ड हैं। आप आइए देखिए क्या है। प्ले, खेलते हैं। भाई ये जो प्ले शब्द है ये कर्ता के कार्य को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये वर्ब हो जाएगा। उसके बाद खेलते हैं, क्या खेलते हैं भाई? क्रिकेट। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, क्रिया के काम को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। भाई कि खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी सब ये जो बचता है ये अदर वर्ड में आपका चला जाएगा, है ना। ये आपका अदर वर्ड है ना। इसके आगे देखते हैं दूसरा। कह रहा है ए गर्ल सिंगिंग ए सॉन्ग। एक लड़की एक गाना गाती है। ए गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग। ए गर्ल सिंग्स ए सॉन्ग। एक लड़की एक गीत गाती है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? गीत गाती है कौन? एक लड़की, यानी कि एक गर्ल पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में देखिए दो शब्द आए हैं, तो सब्जेक्ट में देखिए एक आपको ट्रिक बताता हूँ। यदि सब्जेक्ट में केवल एक शब्द आए तो वो केवल सब्जेक्ट होगा, है ना। वो केवल क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वही हेडवर्ड होगा, सब कुछ होगा। लेकिन यदि दो शब्द आ जा रहे हैं तो जब सब्जेक्ट को आप दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं तो किसमें क्वालिफायर और हेडवर्ड। तो सब्जेक्ट में यदि दो शब्द आएंगे तो एक हेडवर्ड तो होगा ही, और हेडवर्ड के पहले जो आएगा वो क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। तो इस प्रकार एक गर्ल सब्जेक्ट है, इस प्रकार इस सब्जेक्ट में गर्ल हेडवर्ड है। क्या है भाई? हेडवर्ड। और हेडवर्ड के पहले आया है लड़की कितनी? एक, यानी कि हेडवर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। एक शब्द आया तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्वालिफायर हो जाएगा। यानी कर्ता में जब दो शब्द आते हैं तो वो एक हेडवर्ड होगा और एक क्वालिफायर होगा। तो उसके बाद क्या है? सिंग्स। ये क्या है भाई? वर्ब है आपका। कैसे? क्योंकि ये कर्ता के कार्य को बता रहा है। और गाती है, क्या गाती है भाई? एक गीत, यानी कि सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही बेहतर ढंग से छांटना सीख पाएंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। ध्यान से देखेंगे आगे। तीसरा है माई टीचर टॉट मी इंग्लिश। मेरे अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ाएं। तो देखिए मुझे अंग्रेजी पढ़ाएं, कौन? मेरे अध्यापक। तो माई टीचर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वही यहाँ भी देखिए माई टीचर सब्जेक्ट, इसमें दो शब्द हैं तो ये टीचर क्या हो जाएगा? हेडवर्ड, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कर्ता क्या है? हेडवर्ड हो जाएगा। और माई क्या हो जाएगा आपका? क्वालिफायर हो जाएगा। इसी प्रकार टाट क्या है? ये वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता के कार्य को बता रहा है। टाट, पढ़ाएं। अब ध्यान से देखेंगे इसमें, पढ़ाएं मी, मुझे, और इंग्लिश। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है दोनों, लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट जब देते हैं तो एक इनडायरेक्ट होगा, एक डायरेक्ट। अब और ये तरीका भी हम आपको बताए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। तो क्रिया से क्या प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलता है, यानी कि पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? इंग्लिश पढ़ाएं, यानी कि ये देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। और किसे पढ़ाएं या किसको पढ़ाएं, मी पढ़ाएं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका। क्या हो जाएगा भाई, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम छांट लेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, सम नाटी बॉयज क्वेरल, कुछ शरारती लड़के झगड़ा किए। कहने का मतलब यहाँ देखिए क्या है, अब कुछ शरारती लड़के झगड़ा किए, क्वेरल झगड़ा किए, तो झगड़ा किए कौन, कुछ शरारती लड़के, यानी कि ये पूरा सम नाटी बॉयज, ये पूरा सब्जेक्ट होगा आपका, ये इधर क्या हो जाएगा, क्वेरल क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट होगा, यानी इधर सब्जेक्ट इधर आपका प्रेडिकेट। तो आइए देखिए, प्रेडिकेट में तो एक ही शब्द है और ये भी क्या है, वर्ब है, आपको पता है। तो देखिए पहले सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट इतना है, अब इसमें 3 शब्द है। अब देखिए सब्जेक्ट में जब 3 शब्द आ जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट जब 3 या 3 से अधिक शब्दों में बट जाएगा, तो यानी कि क्वालिफायर भी टूट चुका, यानी कि क्वालिफायर कई शब्दों में टूटा। यानी कि अब देखिए ये सम नाटी बॉयज पूरा सब्जेक्ट है, अब इसमें हेडवर्ड कौन सा है, बॉयज आपका हेडवर्ड होगा। और बॉयज, अब हेडवर्ड के पहले जो आता है और उसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है भाई, एडजेक्टिव। ध्यान रहे क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले जो आता है उसकी विशेषता बताता है वो क्या होता है भाई, आपका डिटर्मिनर। यानी कि जब सब्जेक्ट में 3 शब्द आ जाएंगे तो हेडवर्ड होगा, हेडवर्ड के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले डिटर्मिनर होता है, ये कंफर्म है। अब आइए देखिए, प्रेडिकेट में एक शब्द है क्वेरल, झगड़ा किए, ये तो एक्शन को बता रहा है सब्जेक्ट पे, तो ये वर्ब हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन आइए देखते हैं, सम गुड बॉयज इन माई क्लास डेकोरेटेड द स्टेज। कह रहा है कुछ अच्छे लड़के मेरे क्लास में, जो मेरे क्लास में, अब देखिए मेरे क्लास में कुछ अच्छे लड़के डेकोरेटेड द स्टेज, स्टेज को सजाएं। तो आइए देखिए, कह रहा है सम गुड बॉयज इन माई क्लास, मेरे क्लास में कुछ अच्छे लड़के स्टेज को सजाएं। स्टेज को सजाएं, ये बात कही जा रही है किसके बारे में, मेरे क्लास में कुछ अच्छे बच्चे, यानी कि पूरा यहाँ तक सम गुड बॉयज इन माई क्लास, ये पूरा इधर सब्जेक्ट होगा, ये इधर क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा आपका। अब आइए, इतना सारा दिया है सब्जेक्ट में, अब पहले इसमें हेडवर्ड आप छांट लीजिए, उसके बाद सारा उसी के सारे छांट लेंगे। कह रहा है सम गुड बॉयज इन माई क्लास, मेरे क्लास में कुछ अच्छे क्या बच्चे, यानी कि बॉयज से ही पता चल रहा है कि कर्ता कोई वस्तु है कि क्रिएचर है, क्या है क्या नहीं है। तो बॉयज क्या हो जाएगा भाई, आपका हेडवर्ड हो जाएगा। और हेडवर्ड के पहले जो आता है उसकी विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले जो आता है उसकी विशेषता बताता है वो डिटर्मिनर होता है। और एक बात, एडजेक्टिव एक शब्द में उसके पहले आकर के विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हेडवर्ड के बाद यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए और हेडवर्ड की विशेषता बताए तो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। तो ये इन माई क्लास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब आइए देखिए प्रेडिकेट के पार्ट में, डेकोरेटेड सजाए, प्रेडिकेट के पार्ट में ये क्या है, आपका वर्ब है। और ये द स्टेज, क्या सजाए, स्टेज, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आप 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, कह माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज इज इल। कह रहा है माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, इन द विलेज, गांव में, इज इल, बीमार है। यानी कि मेरा और कैसा भाई, बड़ा भाई, भाई की विशेषता है बड़ा, और एक और भी विशेषता कि वो गांव में है। यानी कि ये इन द विलेज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आकर के ही हेडवर्ड की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, आप जानते हैं। उसके बाद इज इल, यानी कहने का मतलब बीमार है, कौन, गाँव में मेरा बड़ा भाई, यानी कि विलेज तक, यहाँ तक क्या है आपका पूरा सब्जेक्ट का पार्ट है। और इधर क्या है, प्रेडिकेट। तो आइए सब्जेक्ट में पहले हेडवर्ड देखते हैं। तो भाई गांव में मेरा बड़ा कौन, भाई, यानी कि ब्रदर क्या है, यही आपका हेडवर्ड है। क्या है आपका, यही हेडवर्ड है। और हेडवर्ड के पहले जो शब्द आता है और उसकी विशेषता बताता है ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। और एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आता है उसकी विशेषता बताता है ये आपका डिटर्मिनर हो जाता है। उसके बाद हेडवर्ड के बाद जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। क्या होते हैं भाई, एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। तो इस प्रकार आप अच्छे से छांट ले रहे हैं। अब आगे आइए प्रेडिकेट में, देखिए दिया है इज इल। अब देखिए इज क्या है भाई, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है लेकिन वर्ब है। उसके बाद इज इल, बीमार है। अब ये देखिए क्या है भाई, बीमार है, ये आपका इज इल। देखिएगा अब इज इल कह रहा है गांव में जो मेरा बड़ा भाई है, इन द विलेज, गांव में जो मेरा बड़ा भाई है इज इल, है क्या है, बीमार है। अब ये इल आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा भाई, क्योंकि ध्यान से देखें, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इल जो सब्जेक्ट है, ब्रदर है उसका, जो बड़ा भाई है गांव में, वो उसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, बीमार है। तो इल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, हमने आपको पीछे बताया था। अब आगे आइए 7वां क्वेश्चन, जैसे दिया है दिस
गर्ल इज क्लेवर, यह लड़की इज क्लेवर, चालाक है। चालाक है कौन? यह लड़की, यानी कि यह लड़की, ये पूरा सब्जेक्ट होगा आपका, जिसमें गर्ल आपका हो जाएगा हेडवर्ड और दिस क्या हो जाएगा भाई आपका क्वालिफायर, और इज क्या हो जाएगा भाई, ये इज क्या हो जाएगा, ये वर्ब है आपका, इसको चाहे आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और क्लेवर क्या है भाई आपका, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्यों कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, और है भी तो कौन वाला कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आठवां क्वेश्चन कह रहा है दे मेड हिम लीडर, उन्होंने उसे लीडर बनाया, यानी कि दे मेड हिम लीडर, उसे बनाया किसने बनाया? उन्होंने, यानी कि वे बनाए, यानी कि दे क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका एक ही शब्द है तो सब्जेक्ट हेडवर्ड सब कुछ ही है, सब्जेक्ट है। और मेड बनाए, ये क्या है भाई? वर्ब। हिम क्या है? बनाए, किसे बनाए? उसे बनाए, ये ऑब्जेक्ट है। और लीडर, भाई लीडर किसको बनाए? नेता किसको बनाए? हिम को बनाए, यानी कि ऑब्जेक्ट को लीडर कह रहा है, यानी कि इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, तो ये होगा क्या? ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, अरे सी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे दिया एक एप्पल। अब ध्यान से देखेंगे, सी गेव मी एन एप्पल, यानी कि मुझे सेब दिया, किसने दिया? उसने दिया, यानी सी ने, सी एक ही सब्जेक्ट में एक ही शब्द है तो ये सब्जेक्ट है, ये यानी कि इधर पूरा इधर सब्जेक्ट है, इधर क्या है पूरा? ये प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में ये गेव क्या है? सी के काम उस कार्य को बता रहा है, गेव इसके एक्शन को बता रहा है सब्जेक्ट के, तो ये हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। दिया, किसे दिया भाई? मुझे दिया। अब देखिए किसे क्वेश्चन करो, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपका। क्यों? क्योंकि क्रिया से जब किसी, अब देखिए दिया, क्या दिया? मुझे से दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि एप्पल है। दिया, क्या दिया? एप्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिया, किसे दिया? मुझे दिया, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है 10वां, आई सेंट ए लेटर टू हिम, आई मैंने भेजा एक पत्र, टू हिम उसे, मैंने उसे एक पत्र भेजा, तो उसे एक पत्र भेजा किसने? मैंने, यानी कि आई पूरा आपका सब्जेक्ट है और बाकी सब जो है ये प्रेडिकेट है, यानी कि सेंट क्या हो जाएगा प्रेडिकेट में? ये वर्ब हो जाएगा। क्या? अब देखिए ए लेटर टू हिम, अब ये ऑब्जेक्ट हैं ये सब, तो देखिए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका लेटर, सेंट, आई सेंट, मैंने भेजा, क्या भेजा? ए लेटर। अब क्या प्रश्न कर रहे हो तो ये लेटर निकल रहा है, यानी कि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे भेजा? हिम, उसे भेजा, ये क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पीछे का चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज भी हुआ होगा और आपको सेंटेंस से पिक आउट करना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इतना आज के लिए, बस इतना ही, इसके आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।